जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी सभी संगत जी। गुरुजी ने मुझे आज ही 10 दिन की सत्संग सेवा दी है, तो मैं आज 18 जनवरी से शुरू कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ आज भी और अगले 9 दिन भी मैं क्या कहूँगी, क्या बोलूँगी, पर गुरुजी ने सेवा दी है तो गुरुजी आप ही बुलवाना, क्या जो भी बुलवाना है आप ही बुलवाना। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे कि संगत जी गुरुजी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करो, तो मैं अपने और भी सत्संग पहले शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी मैं एक शॉर्ट में मैं शुरू से शुरू करती हूँ। पहला सत्संग आज की ये पहली शुक्राना सेवा, सत्संग सेवा। तो शुक्राने सत्संग की जो गुरुजी ने मुझे 10 दिन की दी हैं, तो मैं आपको बताती हूँ संगत जी, गुरुजी से जुड़े हुए 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं हमें। गुरुजी ने जब से खुद से जोड़ा है, तो जब से गुरुजी से जुड़े हैं उससे पहले से, मतलब गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरी लाइफ में बहुत उथल पुथल थी, बहुत उथल पुथल लाइफ, बिल्कुल मतलब ऐसा समझ लो गड्ढे में ही जा रही थी। सभी रिश्ते ख़राब हो चुके थे, चाहे वो हस्बैंड के साथ रिश्ता हो, चाहे इन लॉज के साथ हो, इवन मेरे मायके में मेरे भाई बहन के साथ भी उतना अच्छा नहीं चल रहा था मेरा। फिर मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत बहुत ज़्यादा थी, एक्सट्रीम में हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही थी। मेरा बेटा जो बहुत छोटा था उस टाइम, उसको भी बहुत हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे। फीवर होता था, बहुत हाई जाता था, एकदम से शूट करता था, जल्दी से नहीं उतरता था। इतनी एंटीबायोटिक्स, इतनी सारी पैरासीटामोल उसने ली हैं बचपन से। बहुत प्रॉब्लम्स। तो लेकिन हाँ, ये कहूँगी कि जब से गुरुजी आपने खुद से हमें जोड़ा है, हमारी ज़िंदगी की डोर आपने अपने हाथों में ली है ना, धीरे धीरे आपने लाइफ को फिर भी बहुत हद तक पटरी पे लाया है। मेरे रिश्ते मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे इन लॉज के साथ बहुत सुधर गए गुरुजी। मेरे और मेरे हस्बैंड के रिश्ते में तो सब ख़त्म ही हो चुका था एक तरह से, हम एक दूसरे से नफ़रत करने तक पे आ गए थे। और आज गुरुजी आप ही की मेहर है, वापस जैसे स्टार्टिंग में थे हमारे रिश्ते आपस में, इतना प्यार था, आज वापस वही प्यार है हम दोनों में। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे इन लॉज के साथ भी रिश्ते मेरे बहुत अच्छे हो गए गुरुजी के। मुझे मैसेज मिलते थे कि तू मत, मैं बहुत रोती थी संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत रोती थी। गुरुजी से जुड़ने के बाद भी मैं बहुत रोती थी, मैं तंग आ गई थी अपनी लाइफ से। हर समय मैं इतने ताने सुनती थी सबके, मेरी मतलब मदर इन लॉ बहुत परेशान करती थी, मतलब मैं थक गई थी, मैं अपने हेल्थ इश्यूज से तंग आ गई थी, मैं बहुत रोती थी। मैं गुरुजी के पास बैठ के भी बहुत रोती थी। गुरुजी ने बहुत संभाला। गुरुजी कहते थे कि तू अब किसी से कुछ मत कह। मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस हद तक परेशान हो चुकी थी मेंटली कि मैं गुस्से में जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करा ना, जिन्होंने, मैं उन्हें बद्दुआएं देती थी लिटरली। तो गुरुजी ने मुझे सिखाया, गुरुजी ने मुझे कहा तू सबनों माफ़ कर दे, मैं सबको देख लूँगा, तू सबनों माफ़ कर दे दिल से, तू किसी को कुछ मत बोल, तेरे सारे जवाब मैं दूंगा, तेरे सारे रिश्ते मैं ठीक करूँगा, जो तेरे लायक है उन सबको मैं ठीक कर दूँगा। गुरुजी आपका बहुत शुक्राना, आपने मेरे सारे रिश्ते ठीक कर दिए। अपार्ट फ्रॉम दिस संगत जी,
गुरुजी ने जो उस टाइम पर गुरुजी से जुड़ने से पहले मुझे हेल्थ की प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसकी वजह से मैं 1.5-2 साल से लगातार दवाइयाँ खा रही थी बहुत सारी। वो भी गुरुजी ने मुझे उसके लिए भी राह दिखाई और वो भी मेरी क्योर करी प्रॉब्लम, मैं ठीक हुई। मेरे बेटे की भी हेल्थ को गुरुजी ने बहुत संभाला पहले से, बहुत ठीक है वो। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और ऐसा नहीं है कि आप से जुड़ने के बाद आपने जब से हमें खुद से जोड़ा है, हम ये कहें कि तभी से आपका शुक्राना है, आपने इतना संभाला। अब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ ना गुरुजी, तो मुझे समझ आता है अब तो हमेशा से हमारे साथ थे, हर पल हमारे साथ थे। तो उस टाइम हम आपके बारे में नहीं जानते थे, आपने ऐसे अपरेंटली अपने आप से नहीं जोड़ा था, लेकिन हमेशा से आपने हमारा साथ दिया है। मैं आपको बताती हूँ संगत जी, अभी हम दिल्ली में रहते हैं। कोविड के टाइम तक में, जब कोविड की फर्स्ट वेव थी, उस टाइम तक हम 5-6 साल से बैंगलोर में रह रहे थे। तो जो बैंगलोर में हमारा घर था, सोसाइटी में घर का नंबर था, मुझे अब याद नहीं है नंबर, पर हाँ घर का नंबर था 709। तो देखो संगत जी, 7 नंबर भी आ रहा है उसमें, सम करो तो भी 7 बनता है। तो गुरुजी तो तब भी साथ दे रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब बहुत सारे इंसिडेंट्स जब मैं सोचती हूँ तो लगता है कि गुरुजी तो हमेशा से हाथ पकड़े हुए थे, हमें संभाल के हम आगे बढ़ा रहे थे, हमें हिम्मत दे रहे थे। और गुरुजी ने जो हिम्मत दी है, गुरुजी ने जो संभाला है खुद से जुड़ने से पहले भी, उसी वजह से ही इतनी ज़्यादा मुश्किलों से को पार करते हुए हम आगे बढ़ पाए। नहीं तो कुछ भी हो जाता संगत जी, हम तो कब के ख़त्म हो गए होते। इतना ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर, ब्लैक मैजिक ने भी बिल्कुल मतलब ज़िंदगी ऐसा समझ लो सब कुछ ही ख़त्म था। ब्लैक मैजिक भी बहुत ज़्यादा, रिश्ते सब खराब, हेल्थ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, सब कुछ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं यही कहूँगी संगत जी, शायद मुश्किल है, लेकिन फिर भी कि गुरुजी ने जब हमारा हाथ पकड़ लिया है ना, आप सभी संगत जी के लिए है कि अगर गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है तो हमें बस गुरुजी पे पूरा विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। गुरुजी हमारे साथ गलत कभी होने नहीं देंगे और धीरे धीरे करके सब ठीक कर देते हैं गुरुजी। बस हमें गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना है। गुरुजी के एक छोटी सी बात गुरुजी जो हमें कहते हैं कि कर्म चंगे रखो, अपनी सोच चंगी रखो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तो बस हमें वही करना है संगत जी, हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं, अपनी सोच अच्छी रखनी है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी प्लीज़ मेरा ये शुक्राने सत्संग की जो गुरुजी ने सेवा दी है, जिसे मैंने आज से शुरू किया है, प्लीज़ आप ये शेयर ज़रूर करिएगा अपने चैनल पे। थैंक यू प्राची आंटी। जय गुरुजी। संगत जी अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का लख 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 शुक्राना है। गुरुजी महाराज, क्या होता है संगत जी कि जब मैं गुड़गांव गई थी 25 दिसंबर को सत्संग में, तो वहाँ एक ससी अंकल मिले थे जो गुरुजी महाराज की बहुत ही पुरानी सत्संग है, बहुत ज़्यादा। उनने पूरे रास्ते हम मेरे साथ सत्संग किया कि बड़े मंदिर की ज़मीन कैसे मिली थी, उनके फ्रेंड के थ्रू ही सब मतलब मिली थी। और उनने उन अंकल जी का भी सत्संग किया था, तो फिर वो पूरा बताया। और फिर मैंने बोला रघुबीर अंकल के सत्संग सुनती हूँ, तो उनका भी सब गुरुजी उनने बताया। फिर वो झोपड़ी का भी बता रहे थे अंदर, जो गुरुजी महाराज की है, जहाँ माथा टेकते हैं। ऐसे पूरे रास्ते सत्संग किया। और उन्होंने अपनी आंटी का भी सत्संग बताया। गुरुजी महाराज से सब कुछ था, बहुत पुरानी संगत थी। गुरुजी महाराज की बड़ी कृपा थी, उनके दोनों बच्चे बहुत ही अच्छी जगह। तो वो अपने घर पे मंगलवार और शुक्रवार 2 दिन सत्संग करते हैं। तो फिर मुझे भी बुलाया उनने, जब उनका नेक्स्ट अगला मंगलवार को सत्संग था। तो फिर मैं गई थी फर्स्ट सत्संग में। तो फिर उनने ना वहाँ मतलब सबको बताया कि ऐसे मुझे ये बुराड़ी की आंटी मिली थी और ऐसे ऐसे। तो फिर ये आई हैं, तो उन्हें अच्छा लगा। तो उनने फिर मतलब ऐसे पूरे उसमें यही बता दिया। तो हर किसी को वहाँ पता था बुराड़ी की आंटी, बुराड़ी। किचन में मैं गई तो अंकल ने पहले ही सब पता रखा था, वहाँ जो भी सेवादार थे, कि बुराड़ी की आंटी हैं, वहाँ से आई हैं। और फिर बाहर भी जैसे मैं किचन में, तो फिर
फिर वहाँ बाहर सब बुराड़ी की आंटी कह रहे थे, मतलब 50-60 लोग थे। तो देखो ऐसे गुरुजी महाराज पहचान बनाते और मैसेज भी आ रहे थे तेरा नाम होगा। तो महाराज का लख लख शुक्राना है। फिर सेकंड टाइम क्या, तो उस दिन ना मुझे जैसे क्लिनिक पे जाना था, सत्संग ख़त्म होती तुरंत टाइम हो गया था। तो फिर मैं उस दिन तो आ गई, पर मन तो बहुत था। जब सब कह रहे थे सत्संग करें अपना अपना, सब जिसका भी मन हो। मैंने आज तक ऐसे संगत के बीच में लाइव सत्संग नहीं किया। तो जब जूम चैनल पे सुनती हूँ, यूट्यूब पे, बहुत मन करता है कि मुझे भी कभी कोई खड़ा करे बड़े से उसमें, तो मैं फिर संगत के आगे अपना सत्संग करूं। तो फिर उस दिन तो बोला जा रहा था, मेरे पास टाइम नहीं था, मतलब सभी से कहा गया था। तो मन होते होते भी मैं मन मार के आ गई कि कैसे करूँ ना, टाइम नहीं है। तो फिर अभी संडे ना उनका अमृत बेला का सत्संग था, तो उनने बुलाया था। तो मेरे 2 मन हो रहे थे, क्योंकि अमृत बेला सुबह ही सुबह उठना था, 7 बजे तो वहाँ पहुँचना था, 7 बजे से संगत सत्संग था। तो 2 मन हो रहे थे, कैसे जाएंगे, इतनी ठंड है, नहीं जाएंगे, चलो छोड़ो। फिर पता नहीं, मैंने कहा चलो गुरुजी महाराज के ऊपर ही छोड़ते हैं। फिर ड्राइवर से पूछा, वो भी मान गया कि मैं रात में मैडम यहीं रुक जाऊंगा, तो ही सुबह इतनी जल्दी चल पाएंगे, आ तो सकता नहीं हूँ। फिर मैंने काम वाले से पूछा, तो वो भी आ रही थी। तो मैंने कहा भैया महाराज के तो पूरा संकेत है, जाना ही है। फिर सुबह सुबह उठ के नहा धो के मैं गई। फिर वहाँ सत्संग बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब अमृत बेला 3-4 साल से जब से गुरुजी से कनेक्शन हुआ, फर्स्ट अमृत बेला सत्संग मैंने अटेंड किया था। महाराज की कृपा थी, महाराज ने बुलाया था बड़े प्यार से। सच में गुरुजी महाराज का ही बुलावा होता है मेरे लिए। जब भी गुरुजी महाराज के मंदिर बड़े जाना है या कोई सत्संग में, ये सब संगत को पता है, सभी जानती है, और सबके लिए ही जब गुरुजी महाराज का बुलावा होता है तभी पहुँच सकते हैं, वरना हमारी क्या औकात। फिर उस दिन क्या हुआ संगत जी कि पूरा सत्संग हुआ, सब बैठे। फिर है ना, कहा जा रहा था कि सत्संग करें जैसे भी अपना करना है। पहले तो ये हुआ, जो प्रसाद ड्राई फ्रूट मिलते हैं ना, तो उसमें मुझे आंटी ने 2 किशमिश मेरे हाथ में रखी, तो मैंने रखी रहने दी। फिर उसी में कड़ा प्रसाद आ गया, वो भी फिर उसी हाथ में मिल गया, फिर मैंने ले लिया। तो मतलब जब 2 किशमिश मिल रही थी, तो मैंने ऐसे ही, गुरुजी ने थोड़ा डालते हैं और फिर पूरा भी करते हैं, कुछ ऐसे सोच नहीं रही थी, बस पता नहीं क्या आया था कि देखते हैं क्या मिलता है ड्राई फ्रूट। तो 2 किशमिश मिले थे, मैंने कहा चलो नहीं मिलेगा आज कुछ काजू बादाम, ऐसे गुरुजी ने ही दिया था वो थॉट, मेरे मन का कुछ नहीं था। तो फिर कड़ा प्रसाद में मिला, फिर मैंने खाया कड़ा प्रसाद। फिर क्या होता है संगत जी, 1 किशमिश और 1 बादाम, मतलब जो 2 किशमिश थी, 1 उसमें से बादाम हो चुकी थी। ये महाराज जी ने चुना था कि आज तुझे ही सत्संग यहाँ बोलना है, करना है, इतना मतलब हिचकती रहती है और मन में है। तो वो महाराज ने देखो मेरी किस्मत को बादाम में कन्वर्ट करा। जय हो महाराज जी की, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो फिर कड़ा प्रसाद खाया, प्रसाद वरसाद खा के फिर मैंने अपना सत्संग भी करा, और करके मैंने आंटी से पूछा कि कड़ा प्रसाद में कोई ड्राई फ्रूट था क्या? आंटी कहती है नहीं, उसमें तो कुछ भी नहीं डलता, कुछ भी नहीं था। मैंने कहा तो देखो गुरुजी का सत्संग यहीं तुरंत ही हुआ कि मेरी 2 किस्में में से 1 बादाम हो गई थी। और जब हम बातें कर रहे थे, लास्ट में हम 2-4 लोग बचे थे, तो फिर गुरुजी महाराज की बातें कर रहे थे। तो जो महाराज जी के जूतियों पर, जो चरण कमलों पर वो माला डली रहती है ना, एकदम से माला टूटी और आधी नीचे को हुई। तो महाराज ने अपनी प्रेजेंस भी दिखाई जब हम उनकी बातें कर रहे थे। फिर वहाँ मैंने पहली बार संगत के आगे लाइव सत्संग किया, और संगत जी क्या बताऊँ, जल्दी किया, कुछ अच्छे से डिटेल तो बोला नहीं, बताया नहीं, पर जो भी है मैं कोशिश में थी पूरा हो जाए। मतलब मैं तो क्या, जो मेरे महाराज ने जितना बुलवाया सबको, लेकिन बड़ा समझ आया कि हाँ गुरुजी महाराज ने आपको चुन लिया और आपको तो ब्लेस कर रखा है, और सबको अच्छा लगा, सब खुश थे। पहला ही सत्संग था, सच में थोड़ा डर घबराहट तो होती है ना, कभी ऐसे बोला नहीं किसी के आगे, तो फ़ोन में तो बोल देते हैं हम, पर ऐसे सच में नहीं बोलते संगत जी, है ना। मतलब मैं डेली ऐसे जब भी रोज़ जो भी मेरे साथ होता है मैं सत्संग अपना कर देती हूँ, और महाराज का शुक्राना, लख शुक्राना। 2-3 आंटियाँ तो मुझसे ऐसे ही जुड़ी हैं, मेरे ना सत्संग सुने उनने फ़ोन में, ब्लेसिंग ग्रुप है एक उसमें से, और एक और आंटी जो मेरे सत्संग को खुद ही उनने सुने और उन्हें अच्छा लगा, और उन्होंने कहा मैं आपके इसको मतलब इसमें यूट्यूब पे और इस पे वो कर दूँ फॉरवर्ड। मैंने कहा हाँ जी
ही कर दीजिए, ये तो मेरी ख्वाहिश ही है। तो ऐसे करके खुद ही सब महाराज की इतनी कृपा है ना, महाराज सब करते कराते हैं। सच में आपको कहाँ आगे कब बढ़ा देंगे, कब पहुंचा देंगे। और एक काम नहीं, आपको मतलब फाइनेंशियली, फिजिकली और आध्यात्मिकली सब तरीके से आगे बढ़ाते हैं। और सिर्फ हमारा नहीं, हमसे रिलेटेड सब लोगों का एक साथ एक ही टाइम में कितना काम करते हैं महाराज। इतनी प्लानिंग मतलब महाराज जो कर सकते हैं, सच में संगत जी, हम तो कहीं दूर तक भी नहीं सोच सकते उसके बारे में, उसका ये भी नहीं सोच सकते। और महाराज हमारे पूरे जेट तक उस प्लानिंग को सक्सेस करते हैं। महाराज का लख 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है महाराज। कितना ही शुक्राना करूं, सच में शुक्राना शब्द कितना कम है जो महाराज हमें देते हैं। महाराज की बहुत कृपा है। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को पूर्ण विराम दूंगी और सभी गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कुछ गलत बोल गया हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी महाराज का लख 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 शुक्राना है। गुरु जी महाराज जब से लाइफ में आए, तभी से लाइफ में आए, क्या कह दिया मैंने। जब से मैंने गुरु जी महाराज से कनेक्शन फील किया है लाइफ में, गुरु जी महाराज से तो जन्मों 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 का रिश्ता है। बस हम ही बेवकूफ थे जो कि ना हमने इसको एहसास किया इस जन्म में, ना महसूस किया, ना कुछ कोशिश की, ना सर्च की, ना जाने के उसमें रहे। लेकिन जब फिर हमें मिला रास्ता और महाराज का कनेक्शन फील हुआ, बल्कि महाराज तो जैसे ही मतलब कई जन्मों से रिश्ता है तो हमेशा साथ देते थे और पूरा पूरा आशीर्वाद था। वरना संगत जी कई बार मैं मरने से बची। संगत जी मैं क्या ही बताऊं, अपनी जिंदगी अगर खोलूं ना तो मैं सोचती हूँ कैसे कैसे हो रहा था सब कुछ, क्या था, कौन था। लेकिन अब समझ आता है कि महाराज तब से ही साथ ही साथ थे, साथ ही साथ थे। बस हम ही बेवकूफ से थे, अनाड़ी थे। जो ये शिव महाशिव, शिव की शक्ति, ये सब कभी कुछ मैंने कभी सच में संगत जी मैं बता रही हूँ, जैसे शिव जी भगवान जी के लिए कुछ ऐसी आस्था ही नहीं थी, कभी ऐसी पूजा ही नहीं की। बस बचपन में जो मम्मियों ने सिखा दिया, 2 व्रत करने होते थे, जन्माष्टमी और शिवरात्रि व्रत करते थे। लेकिन ऐसी कोई श्रद्धा भाव और कुछ ऐसा नहीं, बस वो बचपने में बचपना ही था। बड़े होके तो वो भी सब छोड़ दिया था। हाँ बस जब शादी के बाद से थोड़ा सा ऐसे अलर्टनेस जागती है, तब तक तो हमारे अंदर बचपना ही रहता है। बस पढ़ाई लिखाई करनी है, काम वाम करना है, ऐसे कुछ ऐसी चीजें पता नहीं होती हैं। फिर उसके बाद शादी के बाद जरूर थोड़ा सा साईं बाबा से कनेक्शन हो गया था और बीच में ज्यादा ही कुछ साईं बाबा का पता लगने लगा और होने लगा और पूजा पाठ और साईं मंदिर जाना चालू कर रखा था। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर साईं बाबा से ही ऐसा मतलब एक गुरु के रूप में मिल गए थे। 10 साल तक उनसे गुरु जी ही मान रखा था, भगवान भी थे, सब कुछ था और गुरु ही थे हमारे तो। फिर 5-6 साल जब उनने फिजिकल फॉर्म छोड़ दिया तो बड़े बड़े इतने दुख शायद ही कभी दिखे हो। मतलब क्या ही तकलीफें नहीं सहली, बीमारियां खास करके हर तरीके की बीमारी से पूरे 5-6 साल तो बीमार बीमार बीमार। एक बीमारी ठीक होती दूसरी लग जाती, दूसरी ठीक होती तीसरी। मैं खुद हैरान हो रही थी क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। जब तक गुरुजी थे तो बुखार तक भी नहीं आ रहा था। और फिर जब से वो फिजिकल फॉर्म मतलब दूसरे गुरु थे, गुरु ही थे जो हमने मान लिए और हमारे साथ थे। फिर जाके कहीं एक बार 2021 में गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाने का, बस जाने का भी क्या मौका मिला, बहाना मिला, कुछ नहीं, बस महाराज ने बुलाया उठा के सीधे ही सीधे। और उस दिन भी पहले ही दिन परीक्षा खूब ली, पर दर्शन कराए गुरुजी ने। और तब भी महाराज के मंदिर गए, दर्शन करे। बस क्या, तब तो कोरोना के जस्ट बाद की बात है संगत जी, तो 2 मिनट भी नहीं रुकने दिया था हॉल में। और सीधे सीधे गए, पहली बार गए तो ना समाधि का पता ना कुछ पता, सब कुछ ऐसे अनजाना सा। तो कहाँ जूते चप्पल उतर रहे हैं, कहाँ कुछ ऐसे अलर्टनेस नहीं थी। अपने गए भीड़ में एकदम पब्लिक पब्लिक, लाइन में जल्दी जल्दी, और लाइन में से सीधे हॉल में से 2 मिनट रुके, हाथ जोड़े और निकल गए। हमें नहीं पता, हमने महाराज को देख लिया अच्छे से, महाराज ने हमको देख लिया अच्छे से, क्या हुआ कुछ नहीं पता। समाधि तो मैंने देखी ही नहीं, मुझे पता ही नहीं लगा वहां समाधि थी। ये संगत जी मैं ऐसे गई, पापा के साथ गई थी और इतनी गर्मी में गई थी। फिर जल प्रसाद उधर मिला बॉटल और थाली, लंगर प्रसाद ऐसे पैक दे रहे थे, हम लेके और बोला बाहर खाना है, हम चले गए, जल्दी जल्दी करवा दिया सब।
मुझे नहीं पता, पर महाराज ने बुलाया था और महाराज ने उसी दिन अपनी नजरें निगाहें सब मतलब डाल दी थी मुझ पे, और इतना महाराज ने रहम, इतना कृपा कर दी थी संगत जी। मुझे नहीं पता, मैं बहुत अनजान थी, कुछ नहीं पता मुझे। तो बस मैं गई थी, मैं अपनी बेटी के लिए गई थी, बेटी के 12th के पेपर थे, तो मैंने मतलब फेसबुक में एक आध बार देखा तो मैसेज एक आध आए थे, और ये उसकी ट्यूशन टीचरें पढ़ाती थी, तो उनके वो स्टेटस देखती थी तो गुरुजी का लगाते थे, तो लगता था कि गुरुजी के रहने से जिंदगी में शायद अच्छा काम वाम अच्छा चलता है, पैसा वैसा खूब आता है। इतने लालच से गई थी मैं संगत जी, और गुरुजी ने पहले ही दिन इतनी नजरें करम कर दी थी मुझ पे संगत जी, मुझे भी नहीं पता क्या ही मतलब ऐसा लाड़ लगाया था मैंने। तो बस 2 मिनट ऐसे देख के तस्वीर जैसे और निकल गई थी, और मुझे पूरा हॉल ही नहीं देख पाई थी मैं। इतनी मतलब आज तक की वो जो भूख रह गई ना कि पूरे हॉल को अच्छे से निहारा नहीं, देखा नहीं, क्या क्या है बड़ा मंदिर में, कहाँ क्या था नहीं, वो आज तक भूख रहती है, जबकि 3 साल से लगातार जा रही हूँ और जाते ही जा रही हूँ, तब भी वो भूख रह ही जाती है, क्योंकि पहली बार फर्स्ट और वही रहता है ना। पर गुरुजी ने अपना खुद बुलाया घर से और खुद ही हाथ पकड़ा, और इतनी इतनी रहम कर रखा, इतनी कृपा संगत जी। और क्या क्या नजारे अब मैं समझती हूँ, कितनी पागल और बेवकूफ थी मैं। पहली बार इतने अच्छे, इतनी अच्छे मतलब दरबार में गई और मैंने अच्छे से कुछ देखा नहीं, करा नहीं, समाधि तक रह गई। और महाराज को मैंने अच्छे से 2 पल भी नहीं देखा, बस ऐसे जो नॉर्मल सी तस्वीरें देखते हैं देख के हाथ जोड़ के निकल गए, और ये नहीं कि साक्षात बैठे हैं रब। कितनी बेवकूफ सी सच में संगत जी, कुछ पूछ के बता करके नहीं गई, किसी से बातें करके नहीं गई कि क्या गुरुजी है, कौन गुरुजी, कहाँ गुरुजी, नहीं। अपने महाराज ने जब बस बुलाया चले गए, बुलावा महाराज का ही था। और गुरुजी की कृपा संगत जी बताऊंगी तो मतलब संगत जिन जिन को है वो तो फिर सब समझ ही जाएंगे, सबको ही पता है। बहुत 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 संगत जी, मैं नहीं बता सकती क्या 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 नजारे दिखा रहे हैं, क्या क्या खुशियां दे रहे हैं, और कितनी कितनी कृपा कर रहे हैं महाराज। पर बीच बीच में बेवकूफ इंसान है ना, गुरुजी तो टफ परीक्षा लेते हैं, बस पास होना होता है हमें, पास भी गुरुजी कराते हैं, परीक्षा भी गुरुजी लेते हैं, थर्ड भी गुरुजी डालते हैं, पूरा भी गुरुजी करते हैं। पर हम बेवकूफ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ सही नहीं हुआ, कुछ ठीक नहीं हुआ। अभी कल ही ऐसा सोच रही थी कि कुछ भी चीज एक पल में लगती है कि ओ कितनी कृपा, कितनी कृपा हो, कितना ठीक हो गया सब कुछ सब कुछ। कभी कभी ऐसे ही मन घबरा जाता है संगत जी, परेशान सी हो जाती हूँ, तो थोड़ा सा ऐसा नेगेटिव थॉट आने लगते हैं, पर फिर गुरुजी ही संभाल लेते हैं उस बात को भी। गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस कर रखा है, बहुत ज्यादा सच में संगत जी, क्या ही बताऊं। इतने सत्संग मैंने कर रखे हैं ना ऐसे ही बोल बोल के, और महाराज की पूरी कृपा है। महाराज का कितना भी शुक्राना जितना भी करे सब कम ही कम है, कम ही कम है। मतलब हम तो तर गए गुरु जी के जिंदगी कनेक्शन होने से। गुरु जी ने हमारा जो हाथ पकड़ा, सच में गुरु जी हाथ पकड़ते हैं, सारे इस सत्संग में सुनने को मिलता है कि हमारी कोई औकात नहीं कि हम वहां तक दरबार तक भी पहुंचे। सच में 25 साल दिल्ली में रह रही, कुछ गुरु जी नहीं पता, कुछ भी नहीं, और अब जब पता है तो गुरु जी गुरु जी गुरु जी, बस गुरु जी ही। सच में ये है महाराज की कृपा और मेहरबानी। संगत जी देखो क्या हुआ, पहले जब गुरुजी ने मेरा काम लगवाया एक जगह, आजादपुर उधर क्लिनिक जाती थी, पूरे रास्ते तितलियां 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 तितलियां, 3 साल तक के नजारा चलता रहा काम, जाते रहे आते रहे, गुरुजी की कृपा मिलती रही। अब सुन रखा था कि मोर रूप में और कबूतर रूप में भी दिखते हैं गुरुजी, और तितली स्वरूप में, तो तितली तितली सारी येलो तितली, और इतनी गिनती नहीं, लास्ट लास्ट में तो बहुत ही ज्यादा। फिर गुरुजी ने अब मेरा काम और रास्ता बदला, वहां मुझे 3 साल तक कोई एक सफेद कबूतर के दर्शन तक नहीं हुए, कभी नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए, जब से कनेक्शन फील हुआ। बस एक बार छतरपुर जा रही थी तो रास्ते में वो जो पिंजड़ों में वो मतलब बेचते हैं कबूतर वगैरह, तो उसमें एक बार दिखे थे, वरना सफेद कबूतर देखने के लिए तरस से ही गई थी। और अब गुरुजी ने मेरी गाड़ी, मेरा काम, सब कुछ ऐसा घुमा दिया, पलटी मार दी। ये महाराज की कृपा है, कुछ नहीं है हमारा तो। जब तितली के इतने दर्शन दिए, इतने मतलब 60-60 तितली एक दिन में गिन ली। एक दिन मैंने असल में एक सत्संग में सुना कि गिननी है, मैं आंटी जी ने, और आंटी जी बता रही थी 25-30। मैंने कहा अच्छा, तो हमने भी गिन ली, तो फिर अच्छे 50-60 ऐसे तितलियां हो रही थी। तो फिर अब का गाड़ी और काम ऐसी जगह आया कि वहां अब सफेद कबूतर, और ऐसे नहीं एक दिख गया, दो दिख गए,
मतलब इतने सफेद कबूतर पूरे रास्ते दिखते हैं उड़ते हुए। और जहाँ काम पे आती हूँ वहाँ पीछे की साइड में छत पे आ जाती हूँ। मैं डेली सिर्फ और सिर्फ छत पे सफेद कबूतर देखने आती हूँ। क्या दर्शन, मतलब हमारे तो, हम पागल तो है ही, जो भी गुरु की संगत है सब जानती है गुरु जी की संगत। ये देख के ही हम खुश हो लेते हैं, अरे हमें तो गुरु जी के ही दर्शन, मतलब साक्षात गुरु जी के ही दर्शन होते हैं और लगता है हाँ गुरु जी की क्या ब्लेसिंग मिल रही है, हम तो धनभाग हो गए। और इतने सफेद कबूतर दिखते हैं, तरस सी गई थी। तो गुरुजी महाराज के लख 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 शुक्राना। अब मैं क्या सोचती हूँ संगत जी कि जैसे तितलियों की बारी आई थी अब कबूतरों की बारी आ गई है। अब मैं सोचती हूँ कि शायद गुरुजी ऐसा करेंगे कि आगे मुझे ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ मोर ही मोर दिखेंगे। ऐसे मतलब काम में तरक्की हो रही है तो इन सब चीजों में भी तरक्की हो रही है। पहले तितलियां दिख रही हैं, अब कबूतर, अब शायद आगे मोरों की बारी आ जाएगी। काम की भी वैसी बारी आएगी। ऐसी हमारी सोच होती है, महाराज की ऊपर कृपा है, जैसा भी महाराज चाहे। पर सच में बहुत खुशी होती है संगत जी इस सब चीजों से। पहले कहा ना हम तितली जान रहे, ना देख रहे, ना दिख रही हमें, ना हमें ऐसा कुछ पता सफेद कबूतर ब्लेसिंग, हमारा ध्यान भी नहीं जाता था कभी दिखते दिखाते भी होंगे। लेकिन जब से कनेक्शन फील हुआ है और फिर पता चला है कि इन रूप में दर्शन देते हैं गुरु जी, तो बस फिर मैं तो यही, इसमें ही हम पागल हुए रहते हैं। क्या करें, ऐसे ही हम इंसान ही तो है ना। महाराज की बहुत कृपा है सच में संगत जी। लख 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 शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है गुरु जी। जैसे गुरु जी महाराज, मतलब कहने का ये तो सब, चलो हम इंसान हैं, इंसानों की तरह ऐसे सोचते ही रहते हैं। पर गुरु जी की ये ऐसी ब्लेसिंग चल रही है, धीरे 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 आगे बढ़ा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं। और इंसानों को पहचानना, काम करना, सीखना, तरक्की, ऐसे नहीं एकदम उठाया और सीधे मुझे वहां आसमान पे चढ़ा दिया। नहीं नहीं, गुरुजी बड़े आराम से, बहुत प्यार से और बहुत सब्र के साथ, बहुत ही ज्यादा सब्र। और वो सब्र सिखाते भी गुरुजी है, सब्र सीखना, पेशेंस रखना होता है, वो भी महाराज की ही कृपा है। तो ऐसे धीरे धीरे बड़े आराम से आगे आगे बढ़ा रहे हैं। सच में वो कहते हैं ना कि अब फिर पीछे मुड़ के देखो तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, सब गुरुजी की कृपा है। वरना पीछे क्या था। और फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर ऐसा सोच रही हूँ तो मेरी ही सोच गलत है कि कुछ बदला नहीं, कुछ हुआ नहीं, कुछ हो नहीं रहा, कुछ भी हालात समझ नहीं आ रहे सुधर। जबकि गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत, क्या ही बताऊं, ये तो मतलब मैं कहाँ, मैं क्या, मैं तो सोचती हूँ दुनिया में कोई भी नहीं होगा इस तरीके से सोच ले और इस तरीके से बदलाव कर दे सच में। और हम खुद भी अपना इतना बदलाव ला सके अपनी जिंदगी में और ऐसे काम का कुछ सीख सकें, कर सकें और ऐसा कुछ सोच सकें। ये जो जिस जगह भेजा है ना गुरुजी ने, मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर है, दिल्ली से यूपी लग गया। कभी मैं सपना भी मतलब सोचूंगी ऐसे कि वहां से यहाँ काम के लिए आ जाऊंगी और यहाँ करूंगी, या मेरे साथ के संगी या मेरे को कोई भी ऐसी सलाह दे पाएगा या कर पाएगा या करा सकता है। 25 साल में तो कभी नहीं हुआ ऐसा कुछ, एक दुकान तक नहीं खुल रही थी अपनी खुद की। और महाराज जी ने अब देखो ऐसे कृपा कर रखी है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की, महाराज की कृपा है। सच में बस गुरु जी महाराज का साथ लग रहा है, पूरा ले जाए जब भी इस दुनिया से अपने साथ। और अब बस गुरु जी महाराज पे ही रहे हम, बाकी तो सब दुनियादारी है, मोह माया है और कुछ नहीं है। लख लख शुक्राना संगत जी। जब गुरु जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया ना आपका, वहां तक के सब्र रखो, तसल्ली रखो और जुड़े रहो। कठिनाइयां आएंगी, तकलीफ आएंगी, हमें क्या करना, वो चल रही है साथ साथ, आ रही है जा रही है, हमें क्या, हमें अपना सिमरन, सेवा, सत्संग में लगे रहना है, लगे रहना है। तो अपने आप साइड के काम होते रहेंगे, चलते रहेंगे, पता ही नहीं चलेंगे कब हट जाएंगी वो कठिनाइयां, परेशानियां। बड़े बड़े पहाड़ आएंगे रास्ते में तो हम हमारी काम में लगे रहेंगे तो वो अपने आप ही हटेंगे, हमें क्या मतलब, हमारे गुरु जी है, अपने आप हट जाएंगे, अपने आप सब हो जाएगा। कोई इंसान हमारे लिए क्या बोल रहा है, क्या रिश्ता है, क्या हम मिल नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, रिश्ते नहीं निभा पा रहे, क्या मतलब ही क्या रह गया फिर हमें। हमारे महाराज है, महाराज की संगत है इतनी प्यारी प्यारी। और बस वही फिर कहते हैं ना, सेवा सत्संग सिमरन, सच में जब इसमें डूबो तो बड़ा आनंद है, बहुत बहुत बहुत। लख लख शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी क्या होता है कि मतलब गुरु जी महाराज के हर फेस्टिवल में गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर बहुत 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 संगत रहती है। तो कभी ऐसे दूर भी बहुत पड़ता है सन्नगर बुराड़ी से, तो जाना ही नहीं हो पाता। मन तो बहुत बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन बिल्कुल सोच सोच के कि यार संगत बहुत होगी, जाम बहुत होगा, घर आने में बहुत देर हो जाएगी, फिर घर में सब परेशान होंगे और कोई भी मानते नहीं है गुरु जी को, तो सब फिर चिल्लाएंगे। तो इस चक्कर में कभी भी ना शिवरात्रि पे, ना नए साल पे, ना गुरु जी के बर्थडे पे, कभी भी कोई फेस्टिवल में जाने का मौका मिलता ही नहीं है। गुरु जी भी नहीं बुलाते, गुरु जी भी समझते हैं इन सब बातों को। पर संगत जी क्या होता है, जैसे नया साल निकल जाता है, बहुत बहुत संगत होती है, तो उसके बाद लोरी पे ज़रूर 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 महाराज कृपा करते हैं। और उस दिन ज़्यादा संगत भी नहीं होती और बहुत प्यार से बुलाते हैं और इतने खुशी रखते हैं। मतलब पिछले साल भी लोरी पे बुलाया था, अभी गुरु जी से जुड़े 3 ही साल हुए हैं। तो गुरु जी हम नियम में बंधे ना बंधे, लेकिन महाराज अपनी तरफ से अपना नियम ज़रूर निभाने को मतलब निभा देते हैं, अपने हिसाब से ही सब निभाने का पूरा करवा देते हैं। संगत जी सच में ऐसी, जैसे मैं गुरुवार सोचती हूँ तो शुक्रवार को ही बुलाते हैं गुरु जी, शुक्राना करने ही जाना होता है महाराज का। तो संगत जी ये है ना। जैसे मैंने सोमवार को इतनी कोशिश की थी, अभी पिछले सोमवार को छुट्टी हो गई थी, इतनी बार उबर बुक कर रही थी, ऑटो आ ही नहीं रहा था। और जब बाहर निकल के घूमने जाने लगी तो ऑटो मिल गया। तो है ना, उस दिन मतलब गुरुजी ने तो सोच रखा था ना कि आज तो नहीं आना है तेरे को। फिर जब 3-4 बार कैंसिल हो गया, मैं समझ गई नहीं महाराज की मर्जी नहीं है। और मैंने ये सत्संग में भी सुना था कि जब महाराज बुलाएंगे तो फूलों की तरह हम पहुँचते, और अपनी जिद से ज़बरदस्ती जाते हैं तो फिर बहुत परेशानियाँ आती हैं, अड़चनें आती। तो गुरुजी ने तो लोरी की आज की सोच रखी थी, मंगलवार की। मैं पिछले सोमवार सोच रही थी, तो ये सोमवार निकल गया, आज मंगलवार। पिछले लोरी पे भी, इस लोरी पे भी गुरुजी महाराज की हमें लोरी मिली, तो बहुत बहुत शुक्राना है महाराज का, लख 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 शुक्राना है संगत जी। और क्या हुआ ना, मेरे मन में हमेशा रहता था एक दिन ना गुरुजी पहले जाऊं और देखूं आपका दरवाजे ना बड़े मंदिर के पहले से खुले रहते हैं कि उसी समय खुलते हैं जब संगत आती है। और आज मुझे पहले वहीं दरवाजे खुले तो सबसे पहला नंबर मेरा हो, ऐसा सोच रखा था। पर पहला नंबर तो मेरा, पर ये दिखाया कि 1 बजे का टाइम था, तो 1 बजे मैंने देखना ही चाहती थी, तो दिखाया गुरुजी महाराज ने कि 1 बजे से पहले जब हम सब इकट्ठे हो गए, वहाँ पहुँच गए बड़े मंदिर के गेट पे, तो फिर ताला डला हुआ था बाकायदा बाहर से, वो दिखाया महाराज ने। और बस एक झलक देखते और फिर जो थोड़ा सा आगे बढ़ रही हूँ लाइन में, तो खुल गया। फिर सारी संगत अंदर। वाह, आज तो इतना अच्छा दरबार सजा था और इतनी खुशी। और आज तो शबद बानी तो नहीं चल रही थी, गुरुजी महाराज के लोरी के इतने प्यारे प्यारे सुखी आंटी के भजन बज रहे थे। मतलब वहाँ तो डांस करने का मन कर रहा था, और कुछ संगत तो डांस भी करने लगी थी अंदर। इतना अच्छा लग रहा था ना सच में। और गुरुजी ने हमेशा की तरह आगे ही बिठाया। बहुत 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 शुक्राना संगत जी। जैसे मतलब हर तरीके से गुरुजी महाराज हमें आगे बढ़ाते हैं, उसी तरीके से शब्द में भी है ना, जो जो लाइफ में चलता है उन्हीं के हिसाब से वैसे वैसे आगे बढ़ाते हैं। तो अब सच में गुरुजी ने मुझे इतना आगे बढ़ा दिया है। तो आज लोरी के भजन में जो डांस करने का मन कर रहा था, पहले हमेशा दुखी जा रही थी, परेशान जा रही थी, फिर वही शब्द सुने जा रहे थे, मंत्र जाप के और सिमरन के, चरण सेवा के, और आज डांस के। क्योंकि अब वैसे भी धीरे धीरे तरक्की भी कराई है गुरुजी ने, काम में भी, हर चीज़ में मतलब अपने आप को गुरुजी के हवाले कर दो। गुरुजी ने जब हाथ पकड़ लिया तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। महाराज हमारी सारी चिंता करते हैं बहुत, सच में इतना प्यार कोई नहीं दे सकता कभी भी कहीं भी। तो लख 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 शुक्राना है महाराज का। आज तो मैं 12 बजे ही पहुंच गई थी, और जल्दी ही पहुंच गई थी, तो वहाँ बैठने को मिला आराम से, और सब देखे जा रही थी। बढ़िया, ये मेरा मन था कि 3 साल में कैसे जा रही हूँ भागे भागे, कुछ देख ही नहीं रही, समझ ही नहीं रही। लेकिन आज गुरुजी महाराज की पूरी कृपा थी। 1 घंटे वहाँ बैठा, सब देखा, अच्छा लगा। गुरुजी महाराज का लख 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 शुक्राना है। कितना भी शुक्राना करूँ ना कम है महाराज का। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।